देश भर में भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, वो शक्ति, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। देश भर में भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु के छठे अवतार को समर्पित है, जो शक्ति, धर्म, न्याय और अधर्म के विनाश के प्रतीक है। भगवान परशुराम को जमदग्नि भी कहा जाता है। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। परशु अर्थात फरसा उनके मुख्य अस्त्र के कारण उन्हें परशुराम नाम मिला। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन क्षत्रिय जैसे वीर और युद्ध कुशल थे। भगवान शिव की तपस्या से उन्हें परशु प्राप्त हुआ, जो अजय था। वे चिरंजीवी यानी अमर माने जाते हैं और आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। परशुराम ने अन्याय, अत्याचार और अधर्म के खिलाफ संघर्ष का संदेश दिया। उन्होंने परशु यानी फरसे के बल पर अत्याचारी शासकों का अंत कर समाज में धर्म की स्थापना की। भगवान परशुराम जयंती सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह हमें न्याय, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। भगवान परशुराम जयंती का ये विशेष अवसर है और ऐसा समय जब धर्म स्थापना की बात बड़े जोर शोर से हो रही हो और स्पष्ट दिखाने का प्रयास हो कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। चाहे वो कथा पंडाल हो या धार्मिक मंच हो या सियासी मंच हो, हर जगह धर्म की बात होती है। और ऐसे में धर्म स्थापना की अगर बात हो तो भगवान परशुराम को याद किया ही जाता है। भव्य मूर्ति है भगवान परशुराम की, आप देख सकते हैं। धनुष बाण भी है और हाथ में फरसा भी है। स्वरूप जो है वो पूरी तरह से एक तपस्वी का है, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी हाथ में शस्त्र, ये बड़ा प्रभावी संदेश है। और खास तौर से इस दौर में कहा जाए तो इस दौर में तो बेहद प्रभावी इसे माना जाएगा, क्योंकि बार बात तमाम मंचों से शास्त्र और शस्त्र दोनों की हो जाती है। पंडित शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, परशुराम जयंती का अवसर है और भगवान परशुराम जो है वो धर्म स्थापना, धर्म रक्षा के लिए जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? बोल परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम राम जी भगवान विष्णु का छठा अवतार हैं। उनका मूल नाम राम था। भगवान जमदग्नि एवं माता रेणुका के वो पुत्र थे, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया एवं फरसा के रूप में शास्त्र धारण किया। जिन्होंने भगवान जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें उनका एक नाम है और उन्होंने 21 बार जो है इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने शास्त्र उठाया। वैसे ब्राह्मण को शास्त्र उठाना चाहिए, लेकिन जब बात हमारे धर्म पे आ जाए तो हमें शस्त्र भी उठाना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक संदेश दिया कि ब्राह्मण को शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखना चाहिए। जब बात हमारे धर्म पे आ जाए, हमारी बेटियों पर आ जाए, हमारे कुल या उस पे आ जाए, तो हमें लड़ने के लिए फरसा की भी आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर आज के दौर में जो बार बार चर्चा होती है कि केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र की भी आवश्यकता होगी। भगवान परशुराम का सहारा ले लिया जाता है, लेकिन जो वो एक दौर था, उस दौर में अगर देखें तो ऐसे ऐसे पराक्रमी शिष्य भगवान परशुराम के थे। महाभारत काल के तमाम जो कैरेक्टर हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भी लड़ा। भले ही वो कोई कौरवों के साथ था तो कोई पांडवों के साथ था। आज भी पृथ्वी पर स्थिति तो वही दिखती है, किसी में हमें कौरव दिखता है तो किसी में पांडव दिखता है। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। वही काम भगवान परशुराम ने किया और हमको भी ब्राह्मण के नाते ये काम करना चाहिए। जब बात हमारे धर्म पे आ जाए, हमारी बहन बेटियों पर आ जाए, तो हमें
शास्त्र उठाने में कहीं निसंकोच नहीं करना चाहिए। हमारे रक्षा के लिए हमें युद्ध भी लड़ना चाहिए और धर्म का संदेश भी देना चाहिए। लेकिन युद्ध तो आदमी के अंदर हमेशा ही चलता रहता है, बहुत सारे युद्ध हैं। आप भी जब कथा पंडाल में मंच पर मौजूद रहते हैं या कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं, तो वहां आपके साथ साथ जो लोग यजमान हैं उनके अंदर भी एक युद्ध चलता है। व्यक्ति पूरे जीवन अंदर से युद्ध से ही जूझता रहता है। वो भेद करने का प्रयास करता है, क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा भी लगता है कि अरे मेरे से गलत हो गया है। तो बहुत जरूरी है धर्म के साथ खड़े होना। लगता है बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे कि धर्म की जितनी सारी बातें और जितना प्रचार प्रसार होता है उतनी धर्म की स्थापना हो पा रही। देखिए, धर्म की स्थापना हो रही है, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा देश जो है धर्म के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है। भगवान राम के लिए हम लोगों ने कितने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिर में भगवान बैठ गए। मन में अगर किसी प्रकार का संकल्प किया जाए तो निश्चय ही जीत होती है, निश्चय ही संकल्प पूरा होता है। इसलिए मन में तो कई प्रकार के विकार आते हैं, तो विकारों को अलग रखते हुए धर्म की पथ पर अगर अपन चलते रहें तो निश्चय ही एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। धर्म पथ पर चलते रहें तो सफलता और संकल्प दो जो विषय हैं बहुत जरूरी हैं। और साधारण मानव को भी, जिसने हो सकता है कभी शास्त्र ना पढ़ा हो, उसे भी अच्छा बुरा सही और गलत तो पता होता है। चयन करने की आवश्यकता होती है कि आपने सही का चयन कर लिया या गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। और अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप भी धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना का ही एक हेतु हैं। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा।